नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। अमेरिका में चुनाव जीतने के बाद अब चर्चा डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम की है। एलन मस्क, विवेक रामास्वामी और पीट हेगसेथ, सुसी विल्स, मार्को रूबियो, माइक वॉल्ट्ज, एलिस स्टेफनिक को ट्रंप ने अपनी नई टीम में जगह दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी को भी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट एफसीसी का प्रमुख बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जैसे अहम पदों पर है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि नियुक्तियों का भारत और चीन पर क्या असर होगा। माइक वॉल्ट्ज अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉक्स के प्रमुख हैं। भारत को लेकर वे अपने नरम रुख के लिए जाने जाते हैं। बता दें आपको, वॉल्ट्ज अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। वह लंबे समय से अमेरिका को मजबूत डिफेंस स्ट्रेटेजी की वकालत करते रहे हैं, देश की सुरक्षा और मजबूत करने की हिमायती हैं। माइक वॉल्ट्ज जितनी आलोचना जो बाइडेन की करते हैं, वह उससे ज्यादा चीन की आलोचक हैं। ट्रंप ने लैटिन अमेरिकन मार्को रूबियो को देश के अगले विदेश मंत्री के तौर पर चुना है। रूबियो को अपने एंटी चाइना रुख के लिए जाना जाता है। एक समय पर रूबियो ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि इंडिया पैसिफिक में अशांति फैलाने में चीन की बड़ी भूमिका है। इससे चीन को लेकर उनका कड़ा रुख समझा जा सकता है। बिजनेसमैन और निवेशक स्कॉट बेसेंट को ट्रंप अमेरिका के वित्त मंत्री के तौर पर चुनने जा रहे हैं। उन्हें ट्रंप का बेहद करीब माना जाता है। ट्रंप प्रचार अभियान के दौरान कह चुके हैं कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के हितों को सबसे पहले रखेंगे। ऐसे में अमेरिका में चीन के व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ सकता है और इससे बेसेंट की अहम भूमिका होगी। ट्रंप की नई कैबिनेट से दुनिया पर क्या असर होगा और किस तरीके से कौन से वो जो महत्वपूर्ण पद है और उन पर किसकी तैनाती होगी, सभी की नजरें बनी हुई हैं। ऐसे में सवाल ये कि अब जब ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे, उसके बाद चीन के साथ अमेरिका का रुख कैसा होगा और भारत के साथ अमेरिका का रुख कैसा होगा। तो देखिए दुनिया पर क्या असर होगा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं और इसी के साथ देखना होगा कि किस तरीके से अब आने वाले समय में देखना होगा कि टीम की नई पारी देख रही दुनिया मोदी का दोस्त चाहेगा और इस बार भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि हम पिछले कार्यकाल से देखते हुए आए हैं कि किस तरीके से भारत की तरफ अमेरिका का रुख रहा है। जो बाइडेन के समय में भी जब अमेरिका का एक झुकाव रहा है वो बहुत ज्यादा नरम रहा है। ऐसे में जब ट्रंप का कार्यकाल था उस समय भी हमने देखा था भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे थे। ऐसे में अभी भी यही उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी जब ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे और वो जो महत्वपूर्ण पद हैं जिन पर नियुक्तियां होंगी, उसके जरिए कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होंगे। लेकिन सवाल ये कि चीन की तरफ रुख कैसा होगा अमेरिका का, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मोहम्मद अमीन जुड़ गए हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। क्योंकि देखिए हम देखते हुए आए हैं कि पहले का कार्यकाल भी ट्रंप का कैसा था और इस बार का भी कैसा रहने वाला है, सभी की नजरें बनी हुई है। लेकिन चीन की तरफ रुख कैसा होगा अमेरिका का, यह बड़ा सवाल है। ऐसे में जो महत्वपूर्ण पद हैं जिन पर नियुक्तियां होंगी उस पर किस तरीके से सभी की नजरें बनी हुई हैं, विस्तार से बताइएगा। देखिए, जहां तक सवाल अमेरिका का है तो अमेरिका की अपनी पॉलिसी है, उनका अपना सिस्टम है और उनकी जो नीति है वो रहती है, जल्दी बदलती नहीं है। नंबर एक। जहां तक सवाल है ट्रंप का, ट्रंप दूसरी बार आए हैं यहाँ पर, इससे पहले भी इनका ट्रंप देखा गया है। ट्रंप को दुनिया जानती है कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। वो अपनी पॉलिसीज में देश के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, चाहे वो कितनी कोई उनका दोस्त हो या दुश्मन हो। उसमें उनकी अपनी पॉलिसी है, अपना तरीका है काम करने का। तो आपने देखा यूएस कैबिनेट के लिए जो ट्रंप साहब ने अपना माइंड बनाया हुआ है, उसमें जो उनके दोस्त हैं, यानी फाइनेंसर भी कहेंगे एक तरीके से, एलन मस्क और विवेक रामास्वामी, इन दोनों को ही उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हेड के लिए उन्होंने चुना है कि वो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को देखेंगे, पूरे देश को देखेंगे और हर मामले पर निगाह रखें जो गवर्नमेंट की वर्किंग होगी। इसी तरह से आप देखिए उन्होंने अपने फाइनल किया है, आपने सुना होगा और देखा भी है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए माइक वॉल्ट्ज को रखा है उन्होंने। इसी तरीके से उनके जो ट्रस्टेड आदमी है जो एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसीज को देखेंगे, विदेशों को देखेंगे, उसमें मार्क रूबियो हैं। अभी आप बता रही थी
और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो स्कॉट डे होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपना रखा है, एक अपना जो इनर कोटरी कहेंगे, इनर कोटरी के सर्कल को उन्होंने बहुत ही मजबूत तरीके से रखा है इसको, कि उसको इलाके को कोई भेद ना सके, यानी उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। वो जिस तरह से चाहे डिसीजन ले, जब चाहे डिसीजन ले और जितना चाहे डिसीजन ले, इसके लिए बिल्कुल फ्री होंगे वो, और पूरे ग्लोब में वो राज करना चाहेंगे। जहां तक सवाल है इंडिया और चाइना का, तो इंडिया तो उनकी मजबूरी भी है एक तरीके से देखा जाए अमेरिकन ने हमेशा रिश्ते अच्छे रखने की इसलिए कोशिश की है कि उधर जो उनका पाकिस्तान था, उसके पाकिस्तान के रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं है, ना फाइनेंशियली है, ना उसकी कोई इज्जत है। अभी आपने देखा कि गल्फ कंट्रीज की जो कॉन्फ्रेंस हुई रियाद में, सऊदी में, वहां भी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको सबसे पीछे तीसरी रो में बिठाया गया, जिसके लिए वहां पाकिस्तान में हुआ कराई है। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक अपना अलग तरीका है, उनकी अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी है। जब से वो आए हैं 14 से, उन्होंने हमेशा अपने को लीडरशिप में स्थापित किया है, और आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में मोदी जी के कितने अच्छे रिश्ते हैं। उसका ही कारण है ये पिछली बार भी इनसे अच्छे रिश्ते थे ट्रम्प से, और अभी भी रिश्ते अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि चाइना को उनको मात देनी है। अमेरिका की सीधी लड़ाई चाइना से है हर मामले में, और रशिया से, इसलिए वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्लोजनेस रखें हमारे इंडिया से। लेकिन आपको देखिए, पिछली बार भी देखा होगा आपने कि जहां तक सवाल उनका था इस बात का कि माइग्रेशन के मामले में इलीगल माइग्रेंट्स के लिए उन्होंने भगा दिया था लोगों को। उस सीधी सी बात है, अपने देश से वो किसी तरह कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो वो वादे करके आए हैं देश में, उस पर एक्शन लेंगे, और एक्शन के लिए जाने जाते हैं, और एक्शन होगा भी। इस तरह नहीं है जैसे बाइडेन प्रशासन रहा, क्योंकि सीधी सी बात है, बाइडेन भी उम्र में ज्यादा थे, ये भी ज्यादा में उम्र में है, लेकिन इनका जो सोचने और काम करने का तरीका आपने देखा, पूरे अमेरिका को हर एक क्षेत्र में हर जगह पहुंच गए, यानी डिलीवरी बॉय भी बन गए, और कूड़े की गाड़ी भी चला दी है। ये दिखाया कि हम पहले व्हाइट कॉलर में थे, लेकिन हम गरीब आदमियों के साथ भी हैं, जनता से जुड़ने की कोशिश की है। तो ये जनता से जुड़ने की कोशिश की है। अमेरिका के वेलफेयर की बात करेंगे, ये इनका लास्ट टर्म है, इसके बाद तो ये बनेंगे नहीं, लेकिन वो कर जाएंगे जो हिस्ट्री में इनका नाम रहे हमेशा के लिए। इसलिए इन्होंने बहुत अच्छी कैबिनेट चुनी है, और मैं समझता हूँ कि आगे भी डिसीजन अच्छे होंगे, और ये भारत के लिए तो पॉजिटिव है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आपने देखा कि उनके सेकेंडरी एडवाइजर है, उनका भी रोल जो है भारत के लिए सॉफ्ट माना जाता है। जी बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि सभी की नजरें पड़ी हुई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हमने पहले कार्यकाल में देखा था, अगर भारत की बात आती है तो प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के चर्चे कम नहीं है दुनिया में। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार है। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मार्को रूबियो की बात करें तो कहा जाता है कि चीन की तरफ कड़ा रुख अपनाते हैं। ऐसे में अगर मार्को रूबियो को एक अहम पद दिया जाता है तो उसके बाद किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेगी चीन की तरफ? जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, देखिए, मार्को रूबियो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के एक बड़े नेता है जी। वो राष्ट्रपति पद की महत्वाकांक्षा भी रखते रहे हैं, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को उनके जाहिर है कि बहुत ही पॉपुलर स्थिति में होने की वजह से उनका पूरा समर्थन दिया है, उनके विचारों को भी वो सपोर्ट करते हैं। मार्को रूबियो अपने चाइना, ईरान, वेनेजुएला, क्यूबा जैसे राष्ट्रों के प्रति कठोर रुख के लिए भी जाने जाते हैं। और मार्को रूबियो यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं, जिसकी की प्रबल संभावना है, तो उससे निसंदेह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का जो चाइना के प्रति जो रुख है वो सख्त होगा। लेकिन जहां तक उनका भारत के प्रति रुख का प्रश्न है, तो भारत के साथ जो भारत और अमेरिका की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो निसंदेह मार्को रूबियो के सेक्रेटरी स्टेट बन जाने की स्थिति में भी आगे बढ़ेगी, और इसमें और गहराई आएगी। स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप भारत की महत्ता को जानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ी गहरी मित्रता है। दोनों में विचारधारात्मक समानता भी है, दोनों प्रखर राष्ट्रवादी हैं, दोनों अपने अपने राष्ट्र के हितों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। और जाहिर है कि भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्र भी हैं। तो ऐसे में जब भारत विकसित भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो नारा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन,
तो ऐसे में दोनों ही राष्ट्रों के जो हित हैं वो अगर वो साथ मिलकर के काम करें तो और आगे बढ़ेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत और अमेरिका अनेक ऐसे ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर्स पर काम कर सकते हैं, जिससे कि दोनों ही देशों को लाभ होगा। खासकर जो डिफेंस के सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है और क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के विकास के क्षेत्र में जो अनेक प्रगति की गई है, उसमें और ऊंचाई आएगी और भी उसमें गहराई आएगी। और मार्को रूबियो, बिल्कुल संजीव जी, देखिए यहाँ पर सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम तस्वीरें देख रही हैं, इतने समय से देख रही हैं। एक तरफ तो मिडिल ईस्ट में युद्ध भी चल रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध भी देख लें हम तो वहां भी तबाही बची हुई है। ऐसे में जाहिर सी बात है मिलकर काम करने की जरूरत है। मोहम्मद अमी जी, क्योंकि मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ होगा, हम अगर पूरी टीम देखें, ना केवल सिर्फ एक नाम बल्कि पूरी टीम देखें, तो वो चीन के खिलाफ ही टीम नजर आ रही है। ऐसे में कुछ समय पहले की बात करें तो भारत और चीन के बीच कई समझौते भी हुए हैं। ऐसे में जो पूरी टीम चीन के खिलाफ नजर आ रही है, उसको आप किस तरीके से देख रही हैं, और भारत और चीन के बीच जो समझौते हुए हैं उनको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जहां तक सवाल है भारत का, तो भारत का जो हमारे जो प्रधानमंत्री है, जब से 14 से आए हैं, उन्होंने किस नीति रखी है और फॉरेन पॉलिसी को एक अलग रुख दिया है। इसका कारण है कि देखिए, अभी भी सैंक्शन लगाए थे अमेरिका ने, ईरान के ऊपर भी लगाए और रशिया के ऊपर भी लगाए, लेकिन उन्होंने इसका परवाह नहीं की है। मोदी जी ने अपने रिश्ते अलग रखे हैं कि उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारे आपसे रिश्ते भी हैं वेस्टर्न। पहले हम क्या करते थे कि वेस्टर्न की तरफ देखते थे, कभी वेस्टर्न की कभी ईस्ट पॉलिसी होती थी, लेकिन नहीं, अमेरिका अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पूरे विश्व को एक निगाह से देखा और कहा है कि सारा विश्व जो है हमारा दोस्त है और हमारे परिवार हैं। इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। हर देश की तरफ उनकी अच्छी पॉजिटिव सोच है हर एक के लिए, चाहे वो कोई छोटा से छोटा कंट्री हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, और चाहे बड़ा से बड़ा राष्ट्र हो, चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, ईरान हो। तो उन्होंने हमेशा अपनी नीति अलग रखी है और इसका नतीजा है कि वो हर जगह पॉपुलर हैं। जिस कंट्री में जाते हैं उनका तगड़ा वेलकम होता है और उनकी नीतियां मानी जाती हैं। चाहे आप उठा के देख लीजिए G20 को, G20 पे भी उनका कितना सम्मान हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट या जो भी मसौदे साइन होने थे वो मीटिंग होने के तुरंत बाद ही साइन हो गए, जबकि उससे पहले जो G20 की मीटिंग हुई थी दूसरे देश में वो तब तक साइन नहीं हुए थे। और जहां तक सवाल है जो भी उन्होंने रखे, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा रहा हो, चाहे इंटरनेशनल कॉरिडोर का मामला रहा हो, सब में लोगों ने हामी भरी और उनका साथ दिया और कहा कि नहीं। आप देखिए, ईरान के साथ हमारा चाबहार बंदरगाह का सवाल है, वहां भी उन्होंने सक्सेस पाई है। और जहां तक सवाल है रशिया से, रशिया को भी उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस में रखा हुआ है, चाहे वो अमेरिका चाहे जितना उनके सैंक्शन लगाया या कुछ करे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से चला है। और इसकी वजह से देखिए आज हर जगह विश्व में हमारे देश की इज्जत हो रही है और इसी बात को रखते हुए वो अमेरिका से भी बात करेंगे और अमेरिका की बात इसी तरह होगी। आप समझिए कि जिस तरीके से आज आपको देखने को मिल रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया को साथ रखेंगे, हाँ, इंडिया को साथ रखना जरूरी है, उनकी मजबूरी है। मैंने पहले भी कहा इस बात को कि इंडिया को साथ रखना उनकी मजबूरी है अमेरिकन की, क्योंकि जानते हैं कि उनका अभी रशिया से भी अच्छे रिश्ते नहीं है, ईरान से भी अच्छे रिश्ते नहीं है, ईस्ट में आप जाइए, चाइना से भी रिश्ते अच्छे नहीं है और कोरिया से भी अच्छे रिश्ते नहीं है। लेकिन ये जो ट्रम्प है ये अभी भी कोरिया से भी रिश्ते अपने अच्छे चाहेंगे। इससे पहले भी उन्होंने बात की थी, गए थे वहां पे, विजिट करके आए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है इनकी और ये हमें इंडिया को तो साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे मोदी जी के अच्छे दोस्त भी हैं और मोदी जी की उनका बड़ी सम्मान और इज्जत करते हैं, जो पिछली बार भी देखने को मिला। यही वजह है कि दोस्ती का नतीजा कि वो कोई जाता नहीं है, लेकिन पहली बार इतिहास में हमारे मोदी जी एक राष्ट्रपति के चुनाव में गए थे हाउडी मोदी करने के लिए और वहां पे ट्रम्प को जिताने के लिए। कितनी बड़ी बात है ये, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने दिखाया अपना और गए वहां पर, तो ये बहुत अच्छी बात है और इस बात को समझते हैं। फिर भी उसी का नतीजा है जो ट्रम्प आए हैं अच्छी मेजॉरिटी से, तो हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है वहां पर अमेरिका में, उसने देखा कि मोदी जी के अच्छे रिश्ते हैं। और ये जो पिछली सरकार थी वो इनएक्टिव थी भाई, डिप्लोमेसी के नाते तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना है, वहाँ के डिप्लोमेट्स को मिलना है, वहाँ की पॉलिसी तय होनी है, लेकिन कोई भी एक उत्साहवर्धक नतीजे नहीं थे पिछली गवर्नमेंट के साथ। हाँ, मैं कह सकता हूँ इस गवर्नमेंट में मोदी जी को और इंडिया को एक उत्साहवर्धक
दोस्ती का हाथ मिलेगा, मजबूती मिलेगी और जो चाहेंगे बिल्कुल एक सर, अच्छे से और अच्छे कहीं ना कहीं देखिए लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि ये तो सही बात है कि ट्रंप के आने से रिश्ते कैसे होंगे, सवाल होना चाहिए, लेकिन भारत का भी जो वर्चस्व है वो इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का जो झुकाव है भारत की तरफ, वो भारत की ही एक काबिलियत है कि इस तरीके की तस्वीरें अब हम देखते हैं जो कि पहले समय में इतनी नहीं देखने को मिलती थी। हाँ, नहीं देखिए ना, ये आप ये देखिए कि इनका पिछला उठा के दौरा देखिए, जो मोदी जी गए थे, इससे पहले गए थे, उनके सेनेट में गए थे, उनके तो स्पीकर भी चाह रहे थे कि उनका ऑटोग्राफ ले लें, उनके जो मेंबर्स थे, मेंबर पार्लियामेंट्स, वो भी चाह रहे थे, उनके पीछे पीछे मोदी जी के लेक्चर देने के बाद पीछे पीछे थे कि वो एक ऑटोग्राफ दे दें। ये बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी हमारे मोदी जी की, मोदी जी का अफेक्शन है, मोदी जी का काम करने का तरीका अलग है, बात करने का तरीका अलग है, और लोगों से जो बात करते हैं, 1 to 1 डायलॉग होते हैं, उन डायलॉग को कोई रिजल्ट होता है। और चाहे मल्टी लेवल डायलॉग को, अभी आप देखिए ब्रिक्स हुई, तो ब्रिक्स में भी आपने देखा यहाँ पे कि चाइना के साथ भी उन्होंने बात की और रशिया के साथ भी बात की। ऐसा नहीं है, और जो भी समझौते थे पहले ही कर हो गए। ये भी एक प्रेशर है, चाइना के ऊपर भी इस बात का प्रेशर है कि नहीं, इंडिया पावरफुल है और इंडिया अच्छी तरीके से अपना काम करना जानता है। देखिए डिफेंस के मामले में बहुत अच्छी डील हो गई, जो उनके बॉर्डर लाइन पे चल रहे थे LOC के ऊपर, वो वापस अपने अपने एरिया में चले गए। ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। तो ये देखने को मिल रहा है चाइना को भी कि नहीं, अब 62 और 65 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान मोदी हिंदुस्तान है, ये इंडिया मोदी का इंडिया है, 2024 का है। और हम समझते हैं कि पूरी पूरी शक्ति के साथ इंडिया खड़ा हुआ है, उसके पास हर तरह की आर्थिक व्यवस्था, वो दुनिया में नंबर 3 पे जा रहा है, 5 से उठ के। आप देखिए इसी तरीके से सैन्य व्यवस्था हो, हर चीज में, यानी टेक्नोलॉजी में, हर चीज में इंडिया इस वक्त आगे है, अग्रसर है। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी की लीडरशिप में जितना अच्छा हिंदुस्तान चल रहा है, ऐसा ना पहले चला था और ना ही संभव है कि कोई चला पाएगा जल्दी इस तरह बिल्कुल, से। और तस्वीरें जिस तरीके की हम देखते हैं ना केवल अमेरिका में बल्कि और देशों की बात कर लें तो वहां पर भी भारत का टंका कितने स्तर पर बजता हुआ नजर आता है, वो तस्वीरें बेहद ही गौरवान्वित करने वाली होती हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए यहाँ पर रिश्ते कैसे होंगे वो बात की बात है, लेकिन अर्थव्यवस्था जो किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और जाहिर सी बात है जब कोई नया राष्ट्रपति बनता है किसी देश का, नया प्रधानमंत्री बनता है किसी देश का, तो इस पर भी सवाल होता है कि अब दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। जी जी, अर्थव्यवस्था किसी भी देश की जो रणनीतिक साझेदारी में एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और भारत और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार इसमें सहयोग जो है वो लगातार बढ़ा है। और भारत और अमेरिका के बीच का जो आने वाला जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर के जो भविष्य है वो भी बहुत उज्जवल है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो स्वयं उद्योगपति हैं। यद्यपि कि कुछ आशंकाएं अवश्य व्यक्त की जा रही हैं कि जिस तरीके से वो अमेरिका फर्स्ट की नीति को लेकर चलते हैं, तो ऐसे में क्या वो कितना सहयोग भारत के साथ करेंगे, और जो वो टैरिफ्स वगैरह के इम्पोज करने की बातें विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अवश्य कहना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं कि भारत के साथ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व में एक नेतृत्वकारी भूमिका में आज का भारत है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर की भावना के साथ कार्य करने वाला ये जो नया भारत है, चाइना का एक पड़ोसी जो सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते भी, तो डोनाल्ड ट्रंप भारत की महत्ता को समझते हैं। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के जो विचार भले से ही अर्थव्यवस्था को लेकर के थोड़े कंजर्वेटिव अवश्य हो, और वो अपने पहले हित के बारे में जरूर सोचें, लेकिन जब कभी भी भारत का प्रश्न आएगा तो मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बहुत नकारात्मक असर पड़े। ये अवश्य है कि वो पहले अपने हितों को ध्यान में रखेंगे, एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच के साथ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के साथ वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमने पिछले कार्यकाल के दौरान भी देखा था कि कुछ शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ H1B वीजा को लेकर के और अर्थव्यवस्था में कुछ विषयों को लेकर के अनेक कुछ रिजर्वेशनिस्ट अप्रोच दिखाया था, लेकिन बाद में वो नेगोशिएशन से, बातचीत से वो स्थितियां रिजॉल्व हो गई। देखिए माधुरी जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भारत और अमेरिका के जो संबंध है
वो इतने गहरे और प्रगाढ़ हैं, इनकी जो नींव है हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों और साझा चुनौतियों पर आधारित है कि हम अपने कभी भी कोई अगर मतभेद के विषय आ भी जाते हैं तो उसको एड्रेस करने के लिए आपस में बैठ करके बातचीत कर लेते हैं। वी एग्री टू डिसएग्री। जो लोकतांत्रिक मूल्यों की जो स्पिरिट होती है, लोकतांत्रिक भावना का ये जो सबसे बड़ा आधार है, वो भारत और अमेरिका प्रैक्टिस करते हैं। अभी आप देखिए तो गुरबख्श सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के संदर्भ में जो एक अमेरिका ने कंसर्न रेज किया था, उसको भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हाई लेवल कमेटी बना करके और आपस में बातचीत करके उसको रिजॉल्व कर लिया है। कनाडा की तरह से नहीं कि जा करके इसको बड़ा इशू बना दिया जाए, तिल का ताड़ बना दिया जाए। तो इस तरीके के जो भी इश्यूज अगर इकोनॉमिक विषयों पर आएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों देशों के संबंध चूंकि बहुत ही प्रगाढ़ है, गहरे हैं, दोनों ही देश नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत करके इसका आगे का रास्ता निकाल लेंगे। और मेरा मानना है कि आर्थिक जो संबंध है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के शासन के दौरान वो आगे ही बढ़ेंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई गिरावट आने जा रही है। जो इस तरीके की आशंकाएं जहां कहीं भी व्यक्त की जा रही हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो उसका कोई बड़ा आधार है। दोनों ही देश लगातार प्रगति और विकास करना चाहते हैं। दोनों ही देश विश्व की दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और उनके बीच में जो संबंध है वो पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। दोनों विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। तो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करने जा रहे हैं जो कि भारत के विरुद्ध हो। बिल्कुल। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि अमेरिका फर्स्ट नीति पर आपका क्या रिएक्शन है, लेकिन उससे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब भी मैं कम शब्दों में ही चाहूंगी, क्योंकि हम देखते हुए आए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर या फिर हम बात कर ले व्यापार को लेकर, ट्रंप एक कड़ा रुख अपनाते हैं। ऐसे में जब प्रचार किया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, प्राकृतिक संसाधनों का जिक्र किया गया था कि वो अब प्राकृतिक संसाधनों का अनुदान करेंगे। अमेरिका की हम बात कर ले तो अमेरिका की तरफ से हमेशा ये बयान सामने आया था पहले कि जब दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा तब वो ये नीति शुरू करेंगे, तब वो प्राकृतिक संसाधनों का जो अनुदान है वो शुरू करेंगे। ऐसे में इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बयान दिया गया था कि प्राकृतिक संसाधनों का अनुदान शुरू होगा, इसके बाद अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से असर पड़ेगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लगातार कहते हैं कि जहां तक ऑयल और नेचुरल गैस की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ये जो संसाधन है अकूत संसाधन है, अकूत मात्रा में है ये। और ये अमेरिका ने अभी तक इसको अपने रिजर्व करके रखा हुआ था और सारा जो ऑयल और जो इस तरीके गैसेस है वो मिडिल ईस्ट रीजन से, अन्य क्षेत्रों से आयात करता था। अमेरिका का ये मानना था कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर अपना संसाधन हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो व्यूज हैं वो अलग हैं। वो ये चाहते हैं कि ये जो ऑयल जो प्राकृतिक संसाधन है उसका एक्सप्लोरेशन किया जाए, उसका एक्सट्रैक्शन किया जाए और उसका जो इस्तेमाल है वो अमेरिका के निर्माण और विकास में, और अमेरिका को, जैसा कि वो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका और अधिक ग्रेटर तरीके से उनको आगे बढ़ाने में, संपन्नता को हासिल करने में उसका भी जो इस्तेमाल किया जाए। तो उनके विचार अलग हैं और मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से अमेरिका में जो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है, जो अमेरिका के अंदर की जो प्राकृतिक संसाधन है वो उसमें वो तेज होगा, उसको वो तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। वो जाहिर है कि इस माध्यम से अमेरिका की इकोनॉमी को भी बल देंगे और जो अमेरिका की जो अन्य क्षेत्रों पर निर्भरता रहती है उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे। खासकर जो मिडिल ईस्ट रीजन से जो बड़ी मात्रा में जो अमेरिका संसाधन आयात करता है, जाहिर है कि अगर वो स्वयं अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारे पास विश्व में सबसे ज्यादा जो है ऑयल और नेचुरल गैस है, हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो उन्होंने एक नया विचार दिया है और इस तरीके के विचार हालांकि पहले रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसको वो अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। बिल्कुल देखना होगा संजीव जी कि आने वाले समय में किस तरीके की तस्वीरें हम देखेंगे और जो नई टीम तैयार हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, वो किस तरीके की रहने वाली है, चीन की तरफ रुख कैसा रहेगा, तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि वो तो कार्यकाल के दौरान ही पता लगेगा। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, मेरा आपसे सवाल था अमेरिका फर्स्ट नीति को लेकर, आपकी क्या राय है, आपका क्या इस पर रिएक्शन है? देखिए माधुरी, जहां तक सवाल है अमेरिका फर्स्ट की बात, तो अगर वो ये नहीं करेंगे तो यही चीज तो नारे दे के आए हैं वहां पर कि हर मामले में अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका पहले और अपने देश के लिए पहले। तो उनकी जो सोच है वो पैट्रियोटिक है, जिस तरह हमारे मोदी जी की सोच है हमारा देश पहले, सर्वप्रथम हमारा देश होगा, फर्स्ट आवर नेशन।
तो इसलिए उनको ये करना ही पड़ेगा। और जो उनकी सोच है, जहां तक सवाल, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कहते हैं उसको करते हैं। तो ये इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई अच्छी बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने देश के लिए सोच रहे हैं और इनका लास्ट टर्म है। वो चाहेंगे कि हिस्ट्री में अपना नाम कर जाएं, हमेशा हिस्ट्री में याद किया जाए उनको। हमारे मोदी जी का भी यही स्टाइल है काम करने का। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, डिक्टेटर और काम करने वाले हैं, पॉजिटिविटी है। वो जिस काम को छान लेते हैं उसको करते हैं और वो देश हित में होता है। वो चाहे वो अमेरिका के हित की बात हो, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बारे में सोचते हैं। लेकिन मोहम्मद अमीन जी, कुछ जगहों पर अमेरिका फर्स्ट नीति परेशानी भी तो खड़ी कर सकती है ना भारत के लिए भी। जी, कई बार कुछ जगहों पर जो अमेरिका फर्स्ट नीति है वो परेशानियां भी तो खड़ी कर सकती है ना भारत के लिए। देखिए, जहां तक सवाल है, हमने पहले ही कहा था, अमेरिकन का आप ये मत समझे कि वो आपके गुलाम हो गए हैं। अमेरिकन की दोस्ती है, वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जहां पे उनके देश का मामला होगा। चाहे वो किसी इश्यू को उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री इतिहास गवाह है, गोरे कभी भी इंडिया के नहीं हो सकते। ये तो बिल्कुल क्लियर कट है। जब भी उनको अपनी नीति होती है, आप देखिए, इससे पहले भी रहा, उनके इतिहास गवाह है कि वो यहाँ आते थे तो यहाँ बात करते थे समझौते की, और जाके पाकिस्तान को वो हथियार भी दे देते थे, पैसे भी देते थे, फाइनेंस भी करते थे। इसीलिए पाकिस्तान के दिमाग इतने ऊंचे थे, वो हमसे हमेशा लड़ाई और युद्ध करने के चक्कर में था। लेकिन आज इस बात को समझ चुका है अमेरिका कि हमें पाकिस्तान से सपोर्ट करके फायदा नहीं है। अगर हमें चाइना पे और रशिया पे बढ़त बनानी है, हमें हिंदुस्तान का साथ देना उनकी मजबूरी है। और जहां तक सवाल है, उनके जो हित हैं, वो अपने हितों को ध्यान में रखते हैं। बिल्कुल सर, देखना होगा कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से गति देंगे, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से गति देंगे, चीन की तरफ रुख कैसा होगा, भारत की तरफ रुख कैसा होगा, और जो दुनिया में युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उसकी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का रुख कैसा होगा। सभी की नजरें इन तस्वीरों पर बनी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।